अरे ओ भाइयों और बहनों, महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है। यह पर्व जो हर 12 साल में एक बार आता है, अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बुकुई और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो आपको ले जाएगा महाकुंभ 2025 के रंगों में। इस यात्रा में हम देखेंगे कैसे लाखों लोग एकत्रित होते हैं, कैसे यह मेला एकता और भक्ति का प्रतीक बनता है। आज हम बात करेंगे उन योद्धाओं की, उन साधुओं की जिनकी जिंदगी रहस्यों से भरी है। जी हाँ, आज हम जानेंगे नागा साधुओं के बारे में। ये साधु जो अपनी तपस्या और साधना के लिए जाने जाते हैं, महाकुंभ के मुख्य आकर्षण होते हैं। आज हम आपको बताएंगे नागा साधुओं के 17 श्रृंगारों के बारे में जो उन्हें आम इंसान से अलग बनाते हैं, जो उन्हें शाही स्नान के लिए तैयार करते हैं। इन श्रृंगारों में शामिल हैं भस्म, रुद्राक्ष और अन्य पवित्र वस्त्र। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इन श्रृंगारों का रहस्य। इस यात्रा में हम आपको महाकुंभ के हर पहलू से रूबरू कराएंगे, जिससे आप इस अद्भुत पर्व का पूरा आनंद ले सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे भभूत की। भभूत, जिसे विभूति भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह पवित्र राख है जो विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग की जाती है। ये होती है पवित्र अग्नि से जन्मी हुई, जो यज्ञ और हवन के दौरान उत्पन्न होती है। इस राख को पवित्र माना जाता है और इसे विभूति के रूप में जाना जाता है, जो साधुओं के शरीर पर एक सुरक्षा कवच की तरह होती है। यह उन्हें नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचाती है। साधु इसे अपने शरीर पर लगाकर अपनी आस्था और तपस्या को प्रकट करते हैं। ये भभूत उन्हें याद दिलाती है कि संसार नश्वर है और उन्हें मोह माया से दूर रहना है। यह उन्हें ध्यान और साधना में गहराई से जुड़ने में मदद करती है। नागा साधु इस भभूत को अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं, जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले कवच धारण करता है। यह उन्हें आत्म संयम और आत्म नियंत्रण की याद दिलाती है। ये भभूत उन्हें सांसारिक सुखों का त्याग करने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करती है, जिससे वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। अब आते हैं लंगोट पर। नागा साधुओं के लिए लंगोट कोई साधारण वस्त्र नहीं है, बल्कि सांसारिक मोह माया के बंधन तोड़ने का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने शरीर तक को त्याग दिया है, तो फिर सांसारिक सुखों का क्या महत्व। लंगोट का यह सादा जीवन जीने का तरीका नागा साधुओं को विनम्र और धैर्यवान बनाता है। यह उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें हर परिस्थिति में संयमित रहना है और सांसारिक सुखों के पीछे नहीं भागना है। चंदन, वही चंदन जिसकी खुशबू मन को मोह लेती है। नागा साधु अपने मस्तक पर और शरीर पर चंदन का लेप लगाते हैं। यह चंदन सिर्फ खुशबू के लिए नहीं होता दोस्तों, यह तो भक्ति और शीतलता का प्रतीक है। चंदन की शीतलता नागा साधुओं को क्रोध और अहंकार जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। यह उन्हें शांत और धैर्यवान बनाता है, जो एक साधु के लिए बहुत जरूरी है। चांदी या लोहे के बने पैरों के कड़े धरती मां से जुड़ाव। नागा साधुओं के पैरों में आपने अक्सर चांदी या लोहे के कड़े देखे होंगे। ये कड़े उन्हें धरती मां से जोड़े रखते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें हमेशा जमीन से जुड़े रहना है। ये कड़े साधुओं को विनम्र रहना सिखाते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि धरती मां की तरह सबको सहारा देना चाहिए। पंचकेश, पंच तत्वों का संगम। नागा साधुओं के बाल भी उनके श्रृंगार का एक अहम हिस्सा होते हैं। वो अपने बालों को 5 बार घुमाकर जटा बनाते हैं, जिन्हें पंचकेश कहा जाता है। ये पंचकेश पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक हैं। रोली का लेप, दैवीय सुरक्षा का प्रतीक। नागा साधु अपने मस्तक पर रोली का तिलक लगाते हैं। लाल रंग का यह तिलक सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होता दोस्तों, ये तो दैवीय शक्तियों का आह्वान है जो उन्हें बुरी नजर से बचाता है। अंगूठी, आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। नागा साधु अक्सर अपने हाथों में अंगूठियां पहनते हैं। ये अंगूठियां रुद्राक्ष या धातु की बनी होती हैं, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक होती हैं। फूलों की माला, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक। नागा साधुओं को अक्सर फूलों की माला पहने हुए देखा जाता है। ये मालाएं सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती, बल्कि ये तो उनकी पवित्रता और भक्ति का प्रतीक होती हैं।
हाथों में चिमटा, सादगी भरे जीवन का प्रतीक। नागा साधु हमेशा अपने साथ एक चिमटा रखते हैं। ये चिमटा उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें हमेशा सादगी से जीवन जीना है और किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर रहना है। डमरू, ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक। नागा साधुओं के हाथों में अक्सर डमरू देखने को मिलता है। ये डमरू कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, ये तो ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है जो सृष्टि के रचयिता भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। कमंडल, सरल जीवन का प्रतीक। नागा साधु हमेशा अपने साथ एक कमंडल रखते हैं। ये कमंडल न सिर्फ पानी पीने के काम आता है, बल्कि ये तो उनके सरल जीवन का प्रतीक भी है। जटाएं, त्याग और शक्ति का प्रतीक। नागा साधुओं की जटाएं उनकी त्याग और शक्ति का प्रतीक होती हैं। ये जटाएं बताती हैं कि उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है और अब वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन है। तिलक, आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक। नागा साधु अपने मस्तक पर तिलक धारण करते हैं। यह तिलक सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होता दोस्तों, यह तो उनकी आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक होता है। काजल, बुरी नजर से सुरक्षा कवच। नागा साधु अपनी आंखों में काजल लगाते हैं। यह काजल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होता दोस्तों, यह तो उन्हें बुरी नजर से बचाता है और उनकी आंखों को तेजस्वी बनाता है। नागा साधुओं के हाथों में अक्सर कड़े देखने को मिलते हैं। ये कड़े सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते दोस्तों, ये तो उनके संकल्प और समर्पण का प्रतीक होते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भभूत का लेप बार बार लगाते हैं। ये लेप उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें हमेशा पवित्रता बनाए रखनी है और किसी भी प्रकार के विकार से दूर रहना है। नागा साधु अक्सर रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। ये रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़े हुए हैं और इन्हें धारण करने से साधुओं को शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे नागा साधुओं के 17 श्रृंगार, जो उनकी अनूठी पहचान और रहस्यमयी जीवन शैली को दर्शाते हैं, जो उन्हें आम इंसान से अलग बनाते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहरा बनाते हैं। ये श्रृंगार उन्हें शाही स्नान के लिए तैयार करते हैं, जो महाकुंभ के दौरान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने नागा साधुओं के जीवन के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस अद्भुत जानकारी का लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वीक्यूवे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी, एक नए रोमांच के साथ, जो आपके ज्ञान को और भी बढ़ाएगा। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखें, ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती।